नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक बहुत ही पावन और पारंपरिक मौके पर। आठम के दिन का विशेष निवेद और नौम के दिन का विशेष निवेद। आज हमारे घर और गांव के मंदिर में हमने मिलकर माता रांदल और देवी देवताओं को निवेद अर्पण किया है। आइए देखते हैं पूरे दिन का ये खूबसूरत सफ़र, कैसे हम लोगों ने भगवान को भोग लगाया और परिवार ने मिलके खाना खाया। सबसे पहले मैंने घर पर माता जी के लिए रोटी और खीर बनाई। दोनों रोटियों के टुकड़ों को एक साथ बेल के मिला के माता जी की रोटी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। सबका अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ बनाने का। हम लोग माता जी के लिए कुछ इस तरीके से रोटी बनाते हैं। ये मेरी रोटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी इसके ऊपर घी लगा देंगे। मैंने खीर भी बना के तैयार कर ली है। सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले यही काम किया जाता है। दोनों रोटियों के टुकड़े टुकड़े करके खीर के साथ रख दिए कुछ इस तरीके से। फिर मैंने चावल लिया, उसमें गुड़ और घी डालकर अच्छे से मिक्स किया और वो भी थाली में सजाया। ये हमारा निवेद बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। थाली के साथ ही मैंने 2 श्रीफल भी रखे और भगवान को धूप दीप करके भोग लगाया। नैवेद्य का महत्व है कि हम हमारे परिवार और समाज की समृद्धि और शांति के लिए देवी देवताओं को, पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे से मेरा पूजा पाठ और नैवेद्य संपन्न हो गया। फिर मैंने दोनों श्रीफलों को बारी बारी से भगवान को अर्पण किया, उसका पानी भी अर्पण किया और उसका भोग भी लगा दिया। कुछ इस तरीके से हमारे गुजराती परिवार में आठम का नैवेद्य किया जाता है। आप सब लोगों के घर में भी अपने अपने तरीके से ये नैवेद्य ज़रूर किया जाता होगा। उसके बाद हम गए खाकी मठी, जहाँ पे हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर आया हुआ है। यहाँ पर पूरे परिवार को साथ मिलकर नैवेद्य करना होता है। इतिहास से जुड़ा ये मंदिर आज भी गांव की आस्था का केंद्र माना जाता है। फिर शुरू हुई मिलकर बड़े पैमाने पर खाना बनाने की तैयारी। सबसे पहले हमने सब्जी बनाई। सब्जी में अच्छे से तड़का लगाया, मसाले डाले। जब सब लोग एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं तब खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और अच्छा भी लगता है। इस तरीके से एक साथ मिलके खाना बनाना का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। और ये काम किसी और को नहीं सौंपा जाता, क्योंकि ये भगवान के लिए हम बनाते हैं। तो हम सारे लेडीज़, सभी परिवार के लेडीज़ मिलकर ही ये खाना बनाएंगे सबके लिए। पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम सब साथ मिलके खाएंगे। बैंगन आलू की सब्ज़ी में टमाटर और हम बेसिक सारे मसाले, नमक, हल्दी वगैरह मिला के हम इसे पकने देंगे। अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है। ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं।
अभी लाल मिर्ची का पाउडर मिला दिया है। ये भगवान के भोग का खाना है, तो इसमें किसी भी तरीके का लहसुन प्याज वगैरह चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता। बहुत ही सात्विक और सादे तरीके से चीज़ें बनाई जाती है। चलाते हुए ये हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, धनिया डाल के बहुत स्वादिष्ट। अब है सुखड़ी की बारी, जिसके लिए हमने एक पैन में घी ले लिया है और ये है दरदरा गेहूं का आटा। अभी घी को गेहूं के आटे के साथ अच्छे से चलाते हुए मिला के हम सुखड़ी बनाएंगे। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ता है, वरना हमारी सुखड़ी नीचे बैठ जाएगी। और इसमें गुड़ मिलाया है। गुड़ मिलाने के बाद ये हमारी सुखड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब है खीर की बारी, जिसके लिए एक बहुत बड़ा पतीला चढ़ा दिया गया है चूल्हे पे, गैस पे। अभी उसमें थोड़ा उबाल आ जाए तब चीनी मिला देंगे। बिना चखे हम ये सारी रसोई बनाएंगे, फिर भी बहुत ही परफेक्ट और स्वादिष्ट बनती है। अभी इसमें चावल मिला दिया गया है। हम देवरानी जेठानी सब मिलके ये सारा खाना बनाते हैं हर साल। अभी ड्राई फ्रूट काटे जा रहे हैं और एक तरफ हमारी खीर अच्छे से उबल रही है। सभी साथ मिलके करते हैं तो फटाफट से हर चीज हो जाती है। हंसते खेलते बातें करते कब खाना बन जाता है पता भी नहीं चलता। ये हमारा ड्राई फ्रूट कट के बिल्कुल तैयार हो गया है और खीर के साथ इसे मिला दिया गया है। और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खीर बनके तैयार है। खीर को जितना उबालते हैं उतनी गाढ़ी और स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए हमारी खीर। हम भजिया बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने चटनी बना के तैयार कर ली है। हमारी चटनी तैयार हो गई है। अभी हम सब लोग मिलके पूरी का आटा गूंथेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने पूरियों का आटा गूंथ लिया है और हम सब मिलके लोइया बना रहे हैं और पूरियाँ बेल रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा तेल एकदम गरम हो गया है अच्छे से। अभी हम उसमें पूरियाँ डालते जाएंगे और गर्मा गर्म निकालते जाएंगे। पूरी बनने के बाद अब बारी है भजिए की। ये ड्रम स्टिक के पेड़ की पत्तियां है। ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आपके पास मेथी की भाजी नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। भजिया बनाने में बहुत टेस्टी भजिया बनता है। ये भजिया का घोल तैयार हो गया है। बेसन में हमने पत्तियां, मिर्ची छोटी छोटी काट के, नमक और बेकिंग पाउडर मिला के घोल तैयार करके भजिया बनाना शुरू कर दिया है। ढेर सारी मिर्ची भी तल ली। और ये देखिए हमारा भजिया भी गर्मा गर्म एकदम टेस्टी बनके तैयार हो गया है। इतने प्यार और मेहनत से बना सारा खाना हमने माताजी को अर्पण किया। भगवान को बनाने के भोग लगने के लिए सारी थालियाँ बनके तैयार हो गई है। अभी हमारे जेठ जी जाएंगे भगवान को भोग लगाने के लिए। जैसे ही भगवान को भोग लग गया हम सब मिलके खाना खाने बैठ गए। यही एकता और भक्ति का अनोखा अनुभव था। पहले सारे जेंट्स बैठ के खाना खाएंगे। ऐसे एक साथ मिलके खाना खाने में और बनाने में बहुत ही सुकून मिलता है।
फिर लेडीज सारी बैठ के खाना खा रहे हैं, सब प्यार से परोस रहे हैं और बातें करते करते पूरा परिवार साथ में मिलके हंसते हंसते खाना खा रहे हैं। और उसके बाद हो गए थे ढेर सारे बर्तन जिसे हमने साफ कर लिया। और अभी इन सब के बाद रात को नवरात्रि उत्सव की तैयारी हो गई शुरू। मैं हो गई हूँ तैयार और हमें जाना है नवरात्रि के लिए। सबसे पहले हमने तैयार होके वहाँ पहुँच के माता जी की आरती की। आरती के बाद एक हमारा गरबा शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम हमारा पारंपरिक सादा गरबा खेलते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से गरबा खेलते हैं। मैंने सारी फुटेज आप सबके साथ शेयर की है। अगर आपको यह परंपरा और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।